साथियों, जय हिंद। पिछले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। मित्रों, भारत को आज़ादी मिलने के बाद गरीबी, भूखमरी, निर्धनता और जर्जर अर्थव्यवस्था, कश्मीर की समस्या, ये आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने भारत को उपहार दिया था। साथियों, इन सब में सबसे भयानक जो दृश्य था वो था सांप्रदायिक दंगों का। मित्रों, हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने एकदम से तोड़कर तब छोड़ा था। ऐसे में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारत में था, उसी का नाम कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साथियों, कांग्रेस भी 1885 की स्थापना के बाद आंदोलन में बराबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई सामने आई थी। मित्रों, हम आपको इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। अभी जो मामला है सामने, साथियों, 2011 के आसपास, देखिए, हमने आपसे कहा कि 1947 की आजादी के बाद इतनी भयानक समस्याएं आपको मिली थी। इन समस्याओं के पीछे जो भी परिस्थितियां रही हों, वो इस समय मुद्दे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को विभिन्न पंचवर्षीय परियोजनाओं के माध्यम से आगे उठाने का प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है कि 2011 में एक अन्ना हजारे का आंदोलन आया लोकपाल के लिए। मित्रों, अन्ना हजारे ही नहीं बल्कि अन्ना हजारे के साथ बाबा रामदेव, किरण बेदी, आईपीएस योग गुरु रामदेव, अरविंद केजरीवाल, ब्यूरोक्रेट, और एक इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जीनियस पर्सन जो होता है, लेखक, विद्वान, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, और पत्रकारों में योगेंद्र यादव का विशेष नाम याद आता है। विशेष नाम है। मित्रों, ये इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ वो भयानक षड्यंत्र रचा। लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ यह बात भरने का प्रयास किया, कांग्रेस ने 70 साल हिंदुस्तान को लूटा है। साथियों, कलम में बहुत ही भयानक ताकत होती है। पत्रकार लगे योगेंद्र यादव, लेखक लगे डॉक्टर कुमार विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, आईपीएस और आईएएस जैसे अधिकारी लगे। एक सराउंडिंग माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ, और ये सराउंडिंग माहौल, ये चौमुखी माहौल कांग्रेस के खिलाफ जो बनाया गया, मित्रों, इससे हिंदुस्तान की आवाम को ये लगने लगा कि वास्तव में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को, भारत को 70 साल तक लूटा है। थोड़ा सा कांग्रेस से कुछ लोग कुछ थोड़ा सा उबे भी थे, और ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी थी सामने, और लोगों ने एक ऐतिहासिक चूक की, ऐतिहासिक भूल की, और उस भूल का नतीजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। साथियों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम से बिखर गई है, टूट गई है। हिंदुस्तान का प्रशासन टूट गया है, हिंदुस्तान की न्यायपालिका टूट गई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ब्लैंक स्थान इस समय हो रहा है, शायद इसकी भरपाई अगले 70-100 सालों में हो पाए। एक शिक्षक की हैसियत से मैं इस बात को आपको आगाह करना चाहूंगा। फिर आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो अन्ना हजारों को
डॉक्टर कुमार विश्वास को, बाबा रामदेव को, इन जैसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी मित्रों। ये मेरा वादा है, हिंदुस्तान की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी साथियों। जय हिंद साथियों।